बहुत शुक्रिया। बहुत छोटे वक्फे पे आप लोग सब आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग का। बहुत एक दो अहम मसले जो हैं आजकल के इलेक्शन के हवाले से सामने देखने को नज़र आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और आपके ज़रिए से ये सवाल जो है वो आम आवाम तक भी पहुँचे और इन लीडरान तक भी पहुँचे जो कौम की तर्जुमानी करने की बात वक्तन फ़वक्तन करते आ रहे हैं। हमने कल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट देखी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां मुंतज़र मोहिद्दीन साहब ने अपना जो सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए जो है उसका ऐलान किया। मुंतज़र मोहिद्दीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हर कोई जानता है कि वो बीजेपी की जो बी टीम है या जो बीजेपी के अहम रुकन हैं, पर्दे के पीछे एक अहम रुकन की हैसियत से उन्होंने पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में 2019 की बाद काम किया। और आज अपना नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कल हमने देखा कि उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने दिया। सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस इलाके से उन्होंने ये सपोर्ट दिया है, उसी इलाके के रहने वाले हमारे श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटिंग एमपी आगा रहुला साहब भी वहीं के बस्किंदार हैं। और कुछ समय पहले उन्होंने ये बात बड़े जोर देकर कही थी कि अगर उनकी पार्टी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर ने भी बीजेपी की या बीजेपी की ABC टीम के साथ किसी भी किस्म का अलायंस करने की कोशिश की या किसी भी किस्म का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, तो वो इस्तीफा देंगे और वो इसका पुरजोर मुखालफत करेंगे। तो मेरा पहला सवाल जो है वो आगा रहुला साहब से है कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी से इस चीज के ऊपर सवाल जवाब किए? क्या उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से इस चीज के ऊपर सवाल जवाब किए? क्या उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब से ये सवाल जवाब किए कि ऐसा पर्दे के पीछे क्या डील चल रही है, ऐसी पर्दे के पीछे क्या बात चल रही है कि उनको बीजेपी की बी टीम का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई? और ये सहारा भी वो वहां ले रहे हैं जहां जो कि होम कॉन्स्टिट्यूंसी आगा रहुला साहब की है। तो ये सवाल हमारा आगा रहुला साहब से है, ये सवाल हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। एक और अहम चीज जो मैं बताना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वो ये है कि बहुत जोर देकर ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के हवाले से की जा रही है कि हम 370 को वापस बहाल करेंगे, 370 की या 35A को वापस बहाल करेंगे। मैं समझता हूं कि उनके दो मेंबर पार्लियामेंट पार्टी के उनके इस टाइम पे जो है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से 2 सेशन अभी तक पार्लियामेंट के वो अटेंड भी कर चुके हैं। लेकिन हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट दोबारा कोई भी ऐसा बिल अभी तक नहीं देखा जो उन्होंने टेबल वहां पे किया हो, जो उन्होंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया हो। तो ये जो दिल्ली में एक रवैया है, दिल्ली में उनका कारकर्दगी एक है, और यहाँ कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में लोगों को बोलने की जो एक बात है, ये जो उनकी कथनी में और करनी में जो ये फर्क है, इसके ऊपर उनको साफ तरीके से सामने आना चाहिए और ये लोगों को बताना चाहिए कि क्या वजूहात ऐसी हैं या कौन सा ऐसा कानून है जो उनको रोक रहा है कि उन्होंने पिछले 2 सेशन में अभी तक पार्लियामेंट के अंदर कोई भी अपना जो 370 या 35A को लेकर कोई बिल वो बार बार बोलते हैं हम वहां लाएंगे, लेकिन आज तक अभी लेकर नहीं आएंगे। तो अवाम को ये बताना है क्या उनकी बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, ताकि जो सिटिंग एमपी हैं आगा साहब, उन्होंने अपनी होम टर्फ, अपने अपने घर के अंदर बीजेपी के साथ अलायंस किया और उमर साहब के लिए जो है वो सपोर्ट शामिल किया। और दूसरा जो 370 और 35A की बार बार वो जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक उनके 2 सिटिंग एमपीज ने, चाहे वो हमारे मियाँ साहब हों, चाहे वो हमारे आगा रहुला साहब हों, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर बिल नहीं है। ये सवाल जम्मू कश्मीर का हर कोई बाशिंदा उनसे कर रहा है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनसे कर रही है। और हम समझते हैं कि जिस क्लैरिटी के साथ या जिस कन्विक्शन के साथ वो बार बार लोगों को ये बताते हैं कि हम इसके खिलाफ खड़ा होंगे, इसके खिलाफ बात होगी, तो आज वो इसका जवाब जो है वो लोगों के सामने रखें। शुक्रिया। आपका कोई सवाल हो? मोहम्मद साहब, जिस तरह आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का मामला पेश आया, देखिए, हमारा जो इलेक्शंस में जाने से पहले का जो एजेंडा रहा है वो बहुत क्लियर रहा है।
वो बड़ा साफ रहा है। हमने हमेशा कहा है कि कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में बनेगी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी और उसके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। लेकिन अगर कहीं से भी हमारे को जो ये नई नई डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, जो हम देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे अलायंसेस हो रहे हैं, सामने लोगों को कुछ बोला जा रहा है, पीठ पीछे उनकी कुछ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर सवाल उठाना मैं समझता हूं हमारा फर्ज है, हमारा ये सवाल पूछना हमारा फर्ज है, लोगों के हवाले से ये सवाल पूछना हमारा फर्ज है। तो ये हम बात कर रहे हैं। बाकी जितनी भी सेक्युलर ताकतें पोस्ट इलेक्शन जो भी रिजल्ट निकलता है, जहां पीडीपी की जरूरत उनको पड़ेगी, जहां पीडीपी उनकी मदद कर सकती है, जहां उनको असिस्टेंस कर सकती है, वहां पीडीपी उनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। मोहित साहब, आप इलेक्शन के दौर में देखा जाता है जब बिल्कुल आपकी बात सही है। इलेक्शन के सीजन में ऐसा अक्सर होता है कि एक इंसान कहीं ना कहीं से दूसरी जगह जाता है, वो अपनी इलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात है, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस हवाले से है कि बहुत स्ट्रांगली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर या उनके जो एमपीज हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा बीजेपी के साथ दूर दूर तक कोई भी अलायंस नहीं है। या अगर आप देखेंगे, मैं समझता हूं कि जितने भी ABCD टीम्स अभी तक रही हैं, इन्होंने उन्हीं पार्टीज को ज्वाइन किया है जिनको बीजेपी का आशीर्वाद ऑलरेडी है। किसी भी ऐसी सेकुलर पार्टी या कोई ऐसी जो ताकत जो इनके खिलाफ लड़ रही है, उनके साथ ये ABC टीम के लीडर्स अभी तक वहां नहीं गए हैं। तो जो आगा साहब का या उमर साहब का एक स्ट्रांग स्टैंड रहा है बीजेपी के खिलाफ या आर्टिकल 370 या 35A के खिलाफ, उसके बावजूद वो बी टीम के साथ, बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे रात के अंधेरे में जो ये अलायंस कर रहे हैं, हमारा सवाल उसके ऊपर है कि वो सामने आए और इसकी क्लैरिटी दें।